हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में से के क्रिएटिव डिज़ाइंस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कैप स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, इस तरीके की कैप स्लीव जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसी तरीके की हमें कैप स्लीव बनानी है। तो ये देखिए, बहुत ही आसान और ईजी ट्रिक से बनते हैं। तो चलिए आइए कटिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा कपड़े का पीस ले लिया, जिसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद हमने दूसरे कोने से इसे फिर एक बार और ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है, जो कि हमारा 4 फोल्ड में रहेगा। और जो हमारी बंद साइड है, यहाँ से हम इसकी लेंथ का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो लेंथ हमारी रखनी है 3.5 इंच। तो मैंने 4 इंच रखा है, हाफ इंच सिलाई में चली जाएगी हमारी। और जितना भी आपका राउंड है, उस हिसाब से आपको अपनी स्लीव की राउंड जो लेनी है, उस हिसाब से आप ले लें, जितना भी आपके आर्म होल के हिसाब से। या आप चाहे तो थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी मेजरमेंट जितना आ रहा है उस हिसाब से रखें, जितना ऊपर स्लीव लगाना हो। तो मैंने अपना आर्म होल का निशान लगा लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से ओपन करने के बाद डबल फोल्ड में इस तरीके से आएगी, और इसी तरीके से ये डबल फोल्ड में ही रहेगी। तो हम इसमें पहले साइड से किनारे पे दोनों तरफ की जो फैब्रिक है ऊपर नीचे की, उसको जोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमारा कैप स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग होती है। तो ये देखिए, कटिंग हो चुकी है और स्टिच कर लिया मैंने सिलाई लगा के। और ये हमारी एक स्लीव है, ये तैयार हो गई है। और दूसरी स्लीव को अब हम अपोजिट साइड में फोल्ड करेंगे, वैसे ही जैसे कि हमने पहली स्लीव को करा था। और इसी स्लीव को रख के अब हम यहाँ पे दूसरी स्लीव की भी हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसे रख के निशान लगा के कटिंग करें, या साथ में ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ वैसे रख के आप कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी हम सिल लेंगे। तो इसकी भी सिलाई होगी। और ये देखिए, सेंटर पे मैंने कट लगा के सेंटर का निकाल लिया है। तो देखिए, दोनों स्लीव हमारी रेडी है। इसके बाद हमारी एक स्लीव के ऊपर अब हम दूसरी स्लीव रखेंगे, जो हमने सेंटर में कट लगाया है, उस कट से कट को मिला के रखेंगे। और इसके बाद जो हमारी आगे की जो आर्म होल का शेप होता है, तो उस तरीके से हल्की सी शेप देके हम इसमें कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग भी हो गई है हमारी। तो ये देखिए, ये हमारी जहाँ हमने शेप दिया है, ये हमारी फ्रंट साइड में लगेगी। और जो हमारी ऊपर की शेप है, ये हमारी बैक साइड में लगेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारी एक स्लीव की होगी, और ये दूसरे स्लीव की, एक फ्रंट की है और एक बैक स्लीव की है ये। तो दोनों ही राइट एंड लेफ़्ट की दोनों ही स्लीव की कटिंग हो गई। तो फ्रंट साइड जो है हमारा, जो हमने शेप दिया है, वो फ्रंट को हम फ्रंट साइड से मिला के रखेंगे। इसके लिए जो हमने अपने कंधे जोड़े होते हैं, तो अपने ब्लाउज़ के कंधे के सेंटर से सेंटर को मिलाना है। इसी तरीके से सभी सूट या कोई भी फ्रॉक या बच्चे की बेबी की जो फ्रॉक होती है, उसमें भी इसी सिलने का मेथड और कटिंग सेम है फ्रेंड्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने आगे की आर्म होल की शेप दी है, वो हमें फ्रंट साइड में ही जोड़ना है, और बैक का हमें बैक साइड में जोड़ना है। तो इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, पहले हम फ्रंट साइड को जोड़ के फ्रंट की सिलाई कर रहे हैं। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमारी ये जो सिलाई हो चुकी है, इसके बाद अब हम कपड़े को घुमा लेंगे, और अपनी जो दूसरी तरफ जहाँ से हमने सेंटर से अटैच किया था, वहाँ से अब हम दूसरी तरफ हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने कपड़े को खींचना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक तरीका है जो मैंने बताया है, और दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दूसरे तरीके से भी आप कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी स्लीव लग चुकी है, और नीचे मैंने पट्टी अटैच किया है। तो ये भी मैं आपको दूसरे स्लीव में बना के बताऊंगी कि दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए, दूसरा तरीका ये है कि जहाँ से हमने फिटिंग लगाया है अपने चेस्ट का, यहाँ से हमें जितना खुला रखना है उतने पे हमें 2 इंच मैंने खुला रखा है नीचे से। तो आप 2 इंच पे दोनों तरफ बैक में और फ्रंट में निशान लगा लें। और इस निशान को लगाने के बाद
जो हमारी स्लीव है उसको हम मेज़र कर लेंगे। मैंने पहले ही मेज़र करके इसकी कटिंग की है। आपको मैं बता रही हूँ कि आप इस तरीके से निशान लगाने के बाद मेज़र कर लेंगे इसकी राउंड की, और उसके बाद अपने स्लीव पे जो कटिंग करते हैं उस समय में आप इसे मेज़र करके रख के और अपनी स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। और अगर पूरा ही आपको बंद चाहिए तो आप पूरा ही आर्म होल ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको 2 तरीका बताया है, आपको जो ईज़ी लग सकता है आप वो उस तरीके से बना सकते हैं। और उसी तरीके से मैंने 2 तरीके बताए हैं, उसी तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। जो हमारा स्लीव का फ्रंट में हमने गहराई में शेप दिया था, ये देखिए, ये हमारा ऊपर का शेप है। और इसे हम ओपन करेंगे अपने स्लीव को, तो ये हमारी नीचे की शेप है जो हमने गहराई में गोलाई की कटिंग करी थी। तो इसे हम अपने फ्रंट साइड से मिला के रखेंगे, और फिर हमने जहाँ निशान लगाया था वहाँ से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। और फ्रंट सिलाई करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है सिलते समय कि हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, और बिल्कुल इक्वल ही रखना है। हमारा जो मेन बॉटम है और जो हमारी स्लीव है दोनों को बराबर में रखना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और इसी तरीके से हल्के हाथों से सिलाई लगाएंगे, हल्के हल्के। तो ये देखिए, हल्के हल्के तरीके से, बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं फैब्रिक को। और 1/2 इंच के बराबर पे हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इस तरीके से अगर आप लगाते हो सिलाई, और इसी तरीके से आप अगर अपनी स्लीव की कटिंग करते हो और स्टिचिंग करते हो, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी झोल नहीं आता, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी स्लीव बन जाती है। तो ये देखिए, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो नेट के कपड़े को भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप फुल स्लीव भी फुल आर्म होल बना सकते हैं स्लीव की। जैसे हमने बीच में गैप लिया है, वो वहाँ आप गैप ना लेके आप चाहे तो वहाँ तक की भी स्लीव बना सकते हैं, पर कटिंग और स्टिचिंग की मेथड जो है सेम रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहे जो जो हमारा शोल्डर है वहाँ पे आप प्लेट भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। उसके बाद जो हमने नीचे से 2-2 इंच पे हमने ऊंचा करके लगाया था अपनी स्लीव, वहाँ से हमने मेज़र कर लिया, तो पूरा टोटल हमारा 4 इंच है। तो हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करा है, जिससे कि हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो मैंने 5 ले लिया है, और 2 इंच की मैंने इसकी पट्टी की चौड़ाई ली है। और इसे डबल फोल्ड में करके जो हमारी स्लीव है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे, और पट्टी को हम अंदर की तरफ रख के हमें स्लीव से ऊपर रखना है। ये देख सकते हैं आप, स्लीव हमारी नीचे है, पट्टी हमारी ऊपर है। तो यहाँ से मैंने इसे एक बार सिल लिया है, अटैच कर दिया है सिल के। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी जो पट्टी है इसे एक बार फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके आप चाहे तो साथ में आप फोल्ड कर ले। एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार में ये हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, और उसके बाद उसमें हम तुरपाई कर सकते हैं। अगर आपको इजी लगे, अगर नहीं तो आप चाहे तो इस तरीके से एक बार और फोल्ड करके इस पे आप एक सीधी सिलाई लगा लें। देखिए, मैंने सीधी सिलाई लगा लिया है। इसके बाद अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और अंदर की तरफ फोल्ड करके ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी लगने के बाद हमारी जो बाजू है बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। तो इस पे भी मैं आपको अभी सिलाई लगा रही हूँ, मैं इसमें तुरपाई बाद में करूँगी। तो बाद में इसमें तुरपाई करने के बाद हमारी जो ये वाली सिलाई है इसे हमें रिमूव कर देना है। तो अभी हम बड़े टाके का सिलाई मारेंगे 5 नंबर का। तो ये देखिए, इस तरीके से एक बार और अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें बड़ा टाका का सिलाई मार लेना है, और इसके बाद में हमें इसे रिमूव कर देना है, और नीचे में पहले तुरपाई करने के बाद हमें रिमूव करना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।